गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और मैं SKT विद 24 में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं, एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या रहेगी। बहुत लोग घबरा रहे हैं, कह रहे हैं एग्ज़ाम पता नहीं कितना टाइट आएगा, कैसा आएगा। तो मैं आपको बताता हूं एग्ज़ाम को आप कैसे मैनेज करके चलना है, क्योंकि 150 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट में आपको करना है। तो आप कैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर को अच्छे से निकाल सकें और कम समय में, क्योंकि अब ज़्यादा समय बाकी नहीं है, 11 फरवरी या 18 फरवरी के समथिंग उसको बताया जा रहा है एग्जामिनेशन हो सकता है। तो चलिए उसके मद्देनजर मैं आपको एक अच्छा सा बताता हूँ आपको कैसे कैसे क्वेश्चन और किस किस को क्वेश्चन को करना है, कहाँ से कौन से टॉपिक को पढ़ाया जाए अच्छे से, तो आपका सिस्टम पूरा बन जाए। यूपी पुलिस कांस्टेबल साठ या 244 पोस्ट हैं। बहुत पोस्ट है, जान लीजिए आप लोगों के लिए। आइए चलते हैं, एग्जाम का पैटर्न कैसे कैसे इसमें आने वाला, डिवाइडेशन क्या है उसका। तो मान लीजिए पहला मैथ है, दूसरा रीजनिंग है, तीसरा जीके है, जीके ऑब्लिक जीएस, चौथा हिंदी है। तो मैथ के 38 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के भी 38 हैं, जीके के 37 है और हिंदी के भी 37 क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं। आपको कम से कम 112 क्वेश्चन करना ही है सिलेक्शन लेने के लिए। कम से कम इतना 112 क्वेश्चन आपको करना है। और 112 क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, टाइम इसका जो है 2 घंटे रहेगा पूरा टोटल, 120 मिनट, 150 प्रश्न हैं। अब उसमें आपको क्या देता है, ये 1/4 नेगेटिव भी है, मतलब एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलेगा और 0.5 नेगेटिव काटेगा, 0.5 नेगेटिव, 0.5 नेगेटिव कट जाएगा। और 1/4, इसे ही तो कहते हैं 1/4 नेगेटिव। जैसे 2 नंबर का है उसको 0.5 क्या हो गया, 1/4 हिस्सा हो गया ना, वही होता है 1/4। तो आइए चलते मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे कहाँ से कौन कौन सा सिस्टम को टाइट कर लेंगे, किस को टाइट करने से आपको सिलेक्शन हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, रीजनिंग जो दिया है, रीजनिंग 38 भी नहीं आती है, 38 से ओवर आती है रीजनिंग, और इसको मिला करके मैथ और रीजनिंग को मिलाकर के कम से कम 56 से लेकर के 57 क्वेश्चन ये दोनों रहते हैं रीजनिंग में। मतलब रीजनिंग के कहने को तो 38 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 38 की जगह 56 से 57 प्रश्न रीजनिंग से रहेंगे। तो 38 में 76 में सब 57 घटा दीजिए, तो लगभग जो भी बचे हैं क्वेश्चन उसको 76 में लगभग 20-21 क्वेश्चन मैथ से आता है, 20 से लेकर के 22 तक, 20 से 22 क्वेश्चन मैथ से रहेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे अच्छा सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग को आपको सबसे अच्छे से पढ़ना है। रीजनिंग को इतना अच्छे से पढ़ना है, एक एक चैप्टर को घोल के पी जाइए आप लोग, रीजनिंग को टॉप में ले आइए। कम से कम रीजनिंग 38 क्वेश्चन दिया है, तो आप 38 में से कम से कम 36-37 कर सको। और इसमें 38 मैथ में नहीं आएगा, ये जान लीजिए, मैथ का कभी क्वेश्चन 38 नहीं आया है,
मैथ का 38 नहीं आएगा, केवल इसमें 17 से 18 क्वेश्चन और रीजनिंग का ऐड होता है इसी में, तो उसका 20 से लेकर 22 तक मैथ रहेगा। तो आप कम से कम कितना भी पढ़ेंगे, कम से कम तो 20-22 मैथ में से आप 10 से लेकर के 11 मैथ के क्वेश्चन कर सकते हैं। 10 से लेकर के 11 मैथ के क्वेश्चन, मतलब 50% तो मैथ कर ही सकते हैं आप लोग। मान लीजिए 56 क्वेश्चन आया रीजनिंग से, चलिए मिटाता हूं थोड़ा। 56 प्रश्न रीजनिंग से है, रीजनिंग से कम से कम आप करेंगे तो 48 से 49 तक, इतना तो आपको करना ही करना है। ये आपका रीजनिंग में हो गया। और नेगेटिव मार्किंग में जो आपको समझ में ना आए वो करिएगा नहीं, रिस्क लीजिए, इतना भी रिस्क मत लीजिए। क्वेश्चन में आपको बिल्कुल 4 ऑप्शन में देखने पे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, उस क्वेश्चन को आप टच नहीं करेंगे। आइए चलते हैं। 48-49 रीजनिंग हो जाएगा। मैथ में कम से कम 12 क्वेश्चन आप कर देंगे, 12 क्वेश्चन मैथ में। नेगेटिव मार्किंग को हटाए बिना, उसको हटा दीजिए, आप गलत नहीं करिए क्वेश्चन। जीएस 37-38 आती है, तो उसमें से कम करेंगे आप, तो बिल्कुल नॉर्मल है, मान लीजिए हिसाब से पढ़ने वाले हैं, तो कम से कम मेरा मानना है आप अभी से तैयारी करेंगे तो 22 से लेकर के 25 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं आप। तो 23 मान लीजिए आप, तो 49 रीजनिंग में और 12 मैथ में और 23 ये हो गया रीजनिंग में, ये हो गया मैथ में, और ये हो गया आपका क्या नाम है जीके में। इतना अब बचा आपका हिंदी। हिंदी आएगा 37 से 38, तो मेरा मानना है आप हिंदी को और रीजनिंग को इतना अच्छे से पी लीजिए घोर के, क्योंकि रीजनिंग हिंदी 75 क्वेश्चन हो रहा है टोटल, और 75 में से आपको कम से कम 70 प्लस जाना है। तो मान लीजिए था 37 क्वेश्चन आएगा, 37 में से आपको कम से कम 32 से लेकर 32 से प्लस 32 से 33 तक क्वेश्चन करना है। तो मान लीजिए इसको जोड़ते हैं तो कितना बैठा, देखिए इसको क्या होता है 49, इसको आप 33 मान लीजिए, क्योंकि 37 से 4-5 क्वेश्चन आपसे हिंदी में नहीं होंगे मान लीजिए, तो 33 तो करेंगे। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 9 17 की 7, हासिल 1, 3 और 4, 4 और 2 6, 6 की 7, 7 4 11, 117 क्वेश्चन। मैंने कितना बताया था, 112 क्वेश्चन आपको करना ही करना है। 117 क्वेश्चन मेरे हिसाब से बैठ रहा है, 2-4 नंबर और कम भी हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। आप 112 क्वेश्चन सही कर दीजिए बस, और 150 क्वेश्चन है टोटल। 112 करना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हैं। 150 में से 100 मान लीजिए, 150 का 112/100 परसेंट निकालेंगे तो 1 0 0 खत्म, 5 से 2 बार और 5 से 3 बार, 56 दूनी 156 और 56 और ये क्या हुआ इसमें, मतलब 150 का कम से कम मान लीजिए आप 150 का 112 है ना, तो 150 में से परसेंट निकालेंगे, आपको 112 ऊपर रखना पड़ेगा इंटू 100, वो मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो आप कैसे करेंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगी, और 5 से 2 बार और 5 से 3 बार, मोटा मोटा कर लेते, 3 3 का 9 और 3 3 का 9 और 2 7 21, 37 दूनी 7 दूनी 14, हासिल 1, 64, 74% हो रहा है। 74% बहुत हो जाता आपके लिए, और 74-75% से नीचे नंबर आने वाला नहीं है इसमें। 75% आप मान के चलिए, क्योंकि नेगेटिव है, बहुत बच्चा इसमें परीक्षा देने जा रहा है
और आप अच्छे से तैयारी करिए, घबराने की जरूरत नहीं। आप केवल, मेरा मानना यह है, आप कुछ करिए ना करिए, लेकिन एक काम जरूर करिए, रीजनिंग और जी हिंदी को, रीजनिंग प्लस हिंदी बराबर 75 क्वेश्चन होता है टोटल। इसमें से कम आप 68 कर दीजिए, कम से कम 68 कर दीजिए। और प्लस में आप मैथ में कर लीजिए 12 क्वेश्चन, क्योंकि उसमें कम आएंगे क्वेश्चन ना, और उसमें से अच्छा खासा स्कोर आपका निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद बाकी आप जान रहे हैं, समझ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर देंगे, 32 तक कर देंगे। जीके में आप कम से कम 22 से लेकर 23 तक करेंगे, इतना तो आपको करना ही करना है। और रीजनिंग में इनको मिलाकर के 75 में से कम आपका रीजनिंग क्वेश्चन 56 ही रहता है, तो 56 में आप 50 कर सकते हैं, 6 छोड़ दीजिए रीजनिंग में, और 20 में से 10 कर सकते हैं, तो आप कम से 60 से प्लस जाएंगे। 75 में से 60 कर देंगे आप आराम से, मैथ रीजनिंग दोनों मिला करके। मैथ रीजनिंग में 60 हो गया, और आपका यहां से 22 उठा लो जीएस से, और हिंदी का 32 हो गया, तो आपका अच्छा स्कोर हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, 54 और 60 देख ही रहे हैं स्कोर अपना, तो 114 हो जा रहा है, तो आप उसको देख ही रहे हैं। आप लोगों को घबराना नहीं है, फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं, लिंक एक्टिवेट है, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, मस्त तैयारी करिए, घबराने की जरूरत नहीं है। बाद बाकी आप जीएस की तैयारी मैं भी कराता हूँ, करंट अफेयर्स की क्लास भी कराता हूँ, करंट अफेयर्स भी आएगा, उसमें कम से कम मान लीजिए आप करंट अफेयर्स आएगा आपका 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन करंट का रहेगा, ये जान लीजिए। 37 क्वेश्चन में 7 से 8 करंट अफेयर का रहेगा। और मेरा करंट अफेयर क्लास सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक बीच में मेरी आ जाती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।